किसान भाइयों, आप अपनी खेती बाड़ी में बहुत मेहनत और मन लगा के कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि और मुनाफा होनी चाहिए आपके मेहनत के अनुसार। तो हम बताना चाहेंगे कि आज हमारा जो विषय है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है। हम बात कर रहे हैं नवाचार से रोजगार। जी हाँ किसान भाइयों, ये नवाचार से रोजगार से क्या क्या लाभ हो सकती है जिससे आप अपना मुनाफा और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए विस्तृत जानकारी लेते हैं वृत्तचित्र के माध्यम से। हमारे झारखंड के कृषि जगत में आज भी किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय बनी हुई है। इसके पीछे की वजह यह है कि ये आज भी पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी खेती को उन्नत बनाने के लिए सरकार द्वारा कार्यक्रम नहीं चलाए जाते, लेकिन अज्ञानतावश नई तकनीकों को अपनाने के प्रति झिझक की वजह से इनकी खेती आज भी पिछड़ी हुई है। आज का दौर तकनीकों का दौर है, अतः ऐसे में खेती में कामयाबी उन्हीं को मिलेगी जो तकनीकों का दामन थामेंगे। अपने प्रदेश में ऐसे कई किसान हैं जो तकनीकों की अहमियत को समझते हैं और उसे अपनाकर अपनी खेती को उन्नत बनाते हैं। ऐसा कर वो अपने लिए समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। रांची जिले के चान्हो प्रखंड के कंजगी ग्राम में एक ऐसे ही किसान हैं मनोज महतो, जो पहले पारंपरिक तरीके से खेती किया करते थे। उस वक्त इनकी खेती मात्र 80 डिसमिल तक सीमित थी और मुनाफा बिल्कुल नगण्य था। ऐसे में उन्हें गैर सरकारी संस्थान मैत्री फाउंडेशन का साथ मिला, जिसने उन्हें एक नई राह दिखाई। इसकी सहायता से इन्होंने सर्वप्रथम अपनी सिंचाई की समस्या को दूर किया और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेते हुए अपने खेतों में टपक प्रणाली लगाई। इतना ही नहीं, इन्होंने मल्चिंग, पॉली हाउस आदि का भी सहारा लिया। इससे इनके खेतों में पैदावार बढ़ गई है और आज इनकी खेती का रकबा 5 एकड़ तक पहुंच गया है, जिसमें फूलगोभी और धनिया की फसलें लहलहा रही हैं। ये जो पुरानी पद्धति से हम लोग जो करते आ रहे थे, हम लोग के लिए पानी का समस्या बहुत ज़्यादा था, है ना। 50 डिसमिल, 70 डिसमिल, 80 डिसमिल पर हम लोग खेती करते थे और धीरे धीरे एक दो ब्लॉक में घूमते घूमते देखे कि ड्रिप से भी लोग खेती कर रहे हैं, मल्चिंग से खेती कर रहे हैं, और उसके बाद स्प्रिंकलर से भी खेती कर रहे हैं। जाके देखे और उसके बाद में देखे तो लगा कि वाकई में पानी कम लगत है, खेती ज़्यादा हो रहा है। तो इसके सिस्टम को थोड़ा जानना चाहे, अंदर तक गए, जाने, देखे, समझे कि कम पानी में और अच्छा खेती और इसमें मजदूर का कॉस्ट भी बच रहा है। हम पता लगाने लगे कि चलिए अब ये पद्धति से, ये नया तकनीकी से, ये टेक्नोलॉजी से हम खेती करें। तो हमारे बड़े भाई अरशद जी हुए, इनके साथ में हम लोग रहते थे और खेती बाड़ी का ये भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो इनसे जब रिलेशन मेरा बना, तो इनका रिलेशन के साथ में हम लोग का जो एक संस्था है मैत्री फाउंडेशन है, उनसे हम लोग मिले और वहाँ से हम लोग ड्रिप का काम, मल्चिंग का काम, स्प्रिंकलर का काम, है ना। हम लोग लगभग 100, 150, 200 5 ब्लॉक पर हम लोग जोड़े किसान को। और किसान को जोड़ने के साथ सबसे फर्स्ट में हम ही यही तकनीकी से किए कि चलिए शुरुआत हम ही से करते हैं ये तकनीकी में। टपक सिंचाई प्रणाली से की गई सिंचाई से कई लाभ हैं। इससे एक तरफ पानी तथा उर्वरकों की बर्बादी रुकती है, तो दूसरी तरफ इससे सिंचाई के लिए ज्यादा मजदूरों की भी जरूरत नहीं होती। फिर इस विधि से सिंचाई करने से फसलें भी शीघ्र परिपक्व होती हैं और सीमित सतह नमी के कारण खरपतवार कम उगते हैं। इससे होने वाले लाभ सीधे किसानों की आमदनी बढ़ाते हैं। मनोज महतो ने भी अपनी खेती में पारंपरिक विधि को तज कर इस विधि को अपनाया है और इससे वो पहले की तुलना में 3 गुना अधिक लाभ लेने लगे हैं। हम लोग तो ये पुराने टेक्निकल से करते थे, जो बुजुर्ग ने करते आया, जो मेरा पीढ़ी करते आया है ना, जो पीढ़ी करते आया उस आधार पर हम लोग कर रहे थे। अब उसमें हम लोग को कोई खेती में मुनाफा हो, कोई में नुकसान हो, है ना, ये चलते आ रहा था। लेकिन खेती को हम लोग पैसा की जो सिस्टम है वो पैसा कमाई अधिक हो नहीं रहा था, खर्च इधर से उधर हो जा रहा था। और उस खर्च को हम लोग का पहले देखते नहीं थे कि हम लेबर कॉस्ट कितना दिए, हमको आमदनी कितना आया, इसका रेट क्या मिला। ये सब बहुत पहले का हिसाब किताब में समझ में खेती में नहीं आ रहा था। इस बार जो ये पद्धति से किए, जो ड्रिप और स्प्रिंकलर से जो किए, हमको इसमें ट्रिपल मुनाफा लग रहा है। इस सिस्टम से ड्रिप और आपका स्प्रिंकलर, इससे अभी हम जो गोभी लगाए हैं, ये एक पीस गोभी मार्केट में मेरा 25 रुपये पीस बिक रहा है और कुछ
गोभी उससे थोड़ा सा लो साइज का गोभी 15 से 16 रुपये बिक रहा है। ये जो साइज, ये ग्रोथ जो है और जो ये ड्रिप जो सिस्टम जो लगाए हैं, ये सिस्टम से इसका जो ग्रोथ बना, इससे अच्छा हमको मुनाफा भी मिला, लेबर का भी कॉस्ट लगा और अच्छा कमाई और अच्छा बचत हो रहा है। जब मनोज महतो ने टपक पद्धति से खेती की सोची थी, तब उन्हें यकीन नहीं था कि ये उनके लिए इतनी लाभकारी सिद्ध होगी। ये टपक प्रणाली ही है जिससे इन्हें मजदूरी का खर्च बच रहा है, पानी की बचत हो रही है तथा इनकी फसलों की पैदावार बढ़ रही है। इन सब की वजह से इनकी खेती का रकबा पहले से बढ़ गया है। निश्चित तौर पर यह प्रणाली इनके मुनाफे को बढ़ाकर इन्हें समृद्धि की ओर ले जा रही है। बात था कि हम भी जब ये टेक्निकल को देखे तो मुझे खुद नहीं लगा कि इससे खेती हो पाएगा। ये जो टपक पद्धति से जो कहीं कहीं देख रहे थे, मल्चिंग करके बेड बना के उसमें पौधा डाल के गोभी हो चाहे मटर हो टमाटर हो करते थे, लेकिन हम ही को खुद नहीं लग रहा था कि इस पद्धति से खेती हो पाएगा। लेकिन कहीं कहीं देखे कि खेती का जो सिस्टम है कम पानी में है, अच्छा ग्रोथ है, उसमें खरपतवार निकासी करने का ज़रूरी नहीं पड़ता है, लेबर कॉस्ट बचता है, लेबर बहुत कम लगता है, इसमें लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बच जाता है सर। इतना में खेती करने में हमको अगर हम लेबर लगाएंगे तो डेली 10 से 5 लेबर डेली मेरा काम करेंगे, 1500-2000 रुपये डेली लेबर भुगतान करना पड़ेगा, है ना। तो लेबर का पैसा, लेबर का कॉस्ट तो हमको बच रहा है सर। तकनीक आधारित खेती का अहम हिस्सा है मिट्टी की जांच। इसी से किसानों को पता चलता है कि कौन सी खाद और उर्वरक को कितनी मात्रा में कब देना है। ये फसलों की पैदावार तथा गुणवत्ता का कारण बनते हैं। मनोज महतो समय समय पर अपनी मिट्टी की जांच कराते रहते हैं और अपनी भूमि से अधिकतम उपज लेते हैं। ये समय समय पर फसलों का विविधीकरण भी करते हैं, जिससे इनकी फसलों की उपज क्षमता बढ़ती है और इन्हें आर्थिक लाभ पहुंचाती है। हम खेती करें, लेकिन हम 50 डिसमिल कर करें, 1 एकड़ पर करें, 2 एकड़ पर करें, लेकिन खेती का एक है कि एक चेंजिंग खेती चाहता है सर, है ना। हम ही इसी में किए हैं। अभी इस गोभी के बाद में हमको गोभी नहीं लगाना है ना। इसमें खेती को चेंज करना है हमको, है ना। इसमें हम अलग खेती करेंगे, उसके बाद फिर अलग खेती करेंगे, उसके बाद आने वाला साल में फिर इस खेती को हम पकड़ेंगे। तो इससे होता क्या है कि अभी मान के चलिए इतना पॉइजन यहाँ पर पड़ गया है ना। अब इसमें हमको ज़मीन का भी ट्रीटमेंट करना है हमको सर। इसमें चूना देना है ना, डोलोमाइट दे के इसको ट्रीटमेंट करना है हमको। ज़मीन यहाँ का हो जाता है कि यूरिया और डीएपी से यहाँ का ज़मीन अम्लीयत हो जाता है। इस अम्लीयत ज़मीन के लिए लोग इसका काट का नाम मान के चलिए कि इसका ट्रीटमेंट जो ज़मीन का हुआ कि मैंने हम इसका ट्रीटमेंट भी होता है कि सॉइल थी कंजर्वेशन हो गया, या आपका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय हो गया, आपका कृषि विभाग हो गया, इसका भी मिट्टी जांच होता है, लेकिन लोग कराते नहीं है। तो इसमें होता है क्या कि बीमारी जो होता है, हम जो किए हैं ये 2 प्लॉट को किए हैं, ट्रीटमेंट किए हैं, मिट्टी का जांच करवाए हैं, है ना। इसमें मेरा मिट्टी में अम्लीयत है, इसमें हमने चूना दिए, है ना, और इसमें जिंक दिए। तो ज़मीन को बीच बीच में सुधार करने के लिए किसान को अपने से दिमाग में लगाना होगा कि मैंने कम से कम 3 साल के बाद एक बार ज़मीन का ये जांच होना चाहिए। खेती के तकनीकीकरण के साथ मनोज महतो की सोच भी बदली है। अब वो अपनी खेती में नए नए प्रयोग भी करना चाहते हैं। उनका रुझान अब जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है, अतः इसे वो अपनी खेती का हिस्सा बनाना चाहते हैं। नया के लिए एक ही चीज़ सोचे हुए हैं कि कुछ ऑर्गेनिक का खेती करें और सब्जी का खेती करें, ऑर्गेनिक में करें। ठीक है, हम अगर 2 एकड़ में हम फूल गोभी लगा दिए हैं तो हम 1 एकड़ में आपका ऑर्गेनिक भी रखें। टमाटर हम 50 डिसमिल किए तो 50 डिसमिल में हम ऑर्गेनिक भी करें सर। ऑर्गेनिक में है कि ऑर्गेनिक में जैसे ये तो खाद से हुआ, इसमें आपका कीटनाशक दिए, इसमें रासायनिक दिए, गोबर भी दिए, नहीं दिए सो नहीं, वो भी दिए, लेकिन कुछ चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिक का मार्केट में तो और ज़्यादा रेट है ना। और जितना शहर में ज़्यादातर डिमांड है कि ऑर्गेनिक का ही, जैसे टमाटर हो, भिंडी हो, मटर हो या गोभी हो, ऑर्गेनिक का रेट अलग रहता है, उसका डिमांड ज़्यादा रहता है। उसका बाहर में भी डिमांड है, लोकल में भी डिमांड है, शहर में ज़्यादातर डिमांड है। लोग चाहते हैं कि ऑर्गेनिक ही खाए। जब तक मनोज महतो ने तकनीक आधारित खेती की शुरुआत नहीं की थी, तब तक उनका जीवन अभाव में ही गुजर रहा था। पैसों की कमी के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई तक पूरी नहीं की। उस वक्त उनके घर का गुजारा भी मुश्किल से चलता था। पढ़ाई तो सर खैर हम तो नॉन मैट्रिक है ना, पढ़ाई तो हम मैट्रिक भी नहीं लिख पाए।
कारण था कि उस टाइम में थोड़ा सा था सर कि घर का थोड़ा सा स्थिति नहीं ठीक था। हम लोग चार पाँच भाई होते थे, और 4-5 भाई होते थे। ज़मीन हम लोग का बहुत कम था, है ना। ज़मीन लगभग घर का ज़मीन अपना निजी ज़मीन कहिएगा तो मात्र 50 डिसमिल था। उसमें हम लोग खेती करके हम लोग का जो खाना पीना है, पढ़ाई लिखाई है, घर का जो भी मेंटेनेंस है और भी जो भी है, वो चीज़ हम लोग का पूरा नहीं हो पाने के कारण में पढ़ाई में हम लोग कमज़ोर पड़ गए, और पढ़ाई हम लोग मैट्रिक तक नहीं कर पाए, है ना। कि हम लोग का जो था गरीबी अवस्था था, इस कारण से पढ़ाई नहीं कर पाए सर। मनोज महतो बताते हैं कि उनका शुरुआती जीवन कष्टों से भरा था। उनके पिताजी मजदूरी किया करते थे। उस आमदनी से 6 बच्चों को पढ़ाना तो दूर की बात थी, उससे घर का गुजारा भी मुश्किल था। अतः ऐसे में इनकी शिक्षा अधूरी रह गई। इन लोगों ने व्यवसाय में भी अपनी किस्मत आजमाई, जिसमें इन्हें सफलता नहीं मिली। अतः इन लोगों ने कृषि को ही अपना व्यवसाय बना लिया। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। किसी तरह से पिताजी लोग मजदूरी करते थे, मजदूरी करके लाते थे, हम लोग को खिलाते थे। पढ़ाई के लिए मेंटेनेंस नहीं हो पाता था। कभी कलम नहीं है तो कभी कॉपी नहीं है, तो कभी कपड़ा नहीं है, तो कभी ड्रेस नहीं है। आजकल ना छात्रवृत्ति मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है, उस टाइम कुछ नहीं था सर। आजकल ड्रेस मिलता है, जूता के लिए पैसा मिलता है, स्कूल में हर सिस्टम स्कूल से मिलता है। उस टाइम कुछ नहीं मिल रहा था, है ना कॉपी, ना कलम, किताब, पुस्तक, किसी तरह का ना कपड़ा, ड्रेस, कुछ नहीं मिल रहा था। अपने से सब कुछ करना था, है ना। एक परिवार कमाने वाले थे और हम लोग 6 भाई बैठ के खाने वाले थे। तो पिताजी कमा रहे थे, उसमें हम लोग का जो कमाई हो रहा था उससे हम लोग छोटा थे, हम लोग मजदूर भी नहीं कर पा रहे थे, और एक परिवार का भरण पोषण करना थोड़ा सा बहुत ही कष्टदायक था। इसलिए हम लोग को पढ़ाई में भी हम लोग पूरा नहीं कर पाए। कल तक अभाव में बसर करने वाले मनोज महतो की दुनिया आज बदल चुकी है। तकनीक आधारित खेती की बदौलत आज वो अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं और वर्ष में हर खर्च काटने के बाद 2 लाख रुपए तक की बचत भी कर लेते हैं। खैर हम तो बाहर नहीं गए हैं सर, बाहर का कई बार भी मिला है ना, लेकिन बाहर तो हम नहीं जा पाए। लेकिन हम इस प्लॉट पर ओल का खेती किए थे, 40 कुंटल ओल का खेती किए थे जिला उद्यान के तहत में। उससे अगला प्लॉट पर 1 एकड़ में किए थे अदरक का खेती किए थे, है ना। उसमें जिला उद्यान पदाधिकारी अपना टीम को भेजी थी, है ना, कि वहाँ पर जाके देख के आइए, है ना। यहाँ पाए, यहाँ पर मेरा फ़ोटो हुआ, बात भी किए, है ना। वहाँ पर मेरा फ़ोटो भी गया, बोले कि हमको सम्मान किए, सर्टिफिकेट तो नहीं दिए लेकिन सम्मान किए, है ना। इसके बाद में बिरसा एग्रीकल्चर में बहुत तरह किसान को हम जोड़ के वहाँ से भी काम कराते हैं। जैसे अभी है कि मक्का का खेती लगवाना है, लगभग 100 एकड़ में मक्का का खेती लगवाना है, 50 एकड़ में मड़ुआ का खेती कराना है, 75 एकड़ पर 45 एकड़ पर अरहर का खेती कराना है। तो ये सब भी खेती किसान को कराते हैं, जोड़ते हैं, उनसे भी उन लोग को लाभ होता है। इस खेती की आमदनी से मनोज महतो ने 10 कमरे का एस्बेस्टस का मकान बनवाया है। फिर इसकी आमदनी से इन्होंने नई बाइक भी खरीदी है। इसके अलावा इसकी आमदनी से वो अपने 20 सदस्यों के परिवार का हर तरह का खर्च चलाते हैं। यह सब संभव हो पाया है जब से इन्होंने तकनीक आधारित खेती की शुरुआत की है। सालाना बचत की बात है सर, यही मैंने लगभग ये जो हम जो 2-2.5-3 एकड़ पर कर रहे हैं, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया बस खेती कर लिए भी, या खेती करके भी। आज मनोज महतो कृषि जगत में एक कामयाब किसान बने हैं तो उसमें मैत्री फाउंडेशन का भी योगदान है। इस संस्था ने ही इन्हें परिभ्रमण के माध्यम से टपक सिंचाई पद्धति के लाभों से परिचित कराया। इस संस्था ने ही इन्हें परिभ्रमण के माध्यम से टपक सिंचाई पद्धति के लाभों से परिचित कराया। इसे अपनाकर मनोज महतो के साथ साथ अन्य किसानों को नई राह मिली है और वे कामयाबी के पथ पर चल पड़े हैं। जी, शुरू में तो बहुत टफ था सर, यहाँ के लोगों को व्यवहार करना, जागरूक करना। तो धीरे धीरे लोगों को बिरसा एग्रीकल्चर हुआ या मैत्री फाउंडेशन के माध्यम से पलांडू से लोगों को जोड़े, वहाँ लेके दिखाए कि मल्चिंग से, ड्रिप से, स्प्रिंकलर से और जो भी तकनीक आधारित एग्रीकल्चर वहाँ पर हो रही है, चाहे वो सब्जी की खेती हो या फिर बागवानी में भी लोगों को वहाँ कुछ देखने को मिला। तो वहाँ जाके लोग धीरे धीरे उत्साहित हुए। उसके बाद मैत्री फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग PMKSY के माध्यम से लोगों को जोड़े और ड्रिप और स्प्रिंकलर उनको उपलब्ध कराए।
उपलब्ध कराने के बाद यहीं तक हम नहीं रुके, उनको ये प्रोत्साहित किए कि चलो आप देखो, इसमें हमारा मैत्री फाउंडेशन का एक अपना फॉर्म भी है, वहाँ भी लोग को जाकर दिखाया कि पटल का खेती भी झारखंड में हो सकता है, गोभी का भी खेती हो सकता है। तो गोभी के बारे में जब ड्रिप का मामला आता था तो किसान लोग बोलते थे कि इसमें तो बहुत जगह लग जाएगा जितना लगता है। तो मैं बोला कि ऐसा है कि अब साइंटिस्ट लोग से आप लोग बात कीजिए, मैं उन लोग से मिलाया भी। बोले कि फ्लैट में आप 1 एकड़ में गोभी की खेती कर रहे हो तो 22,000 प्लांट लगता है, और अब ड्रिप में करोगे तो 17,000 लगता है। लेकिन जब आप उत्पादन देखेंगे क्विंटल में तो ज़्यादा उत्पादन ड्रिप से होता है। तो ये सब चीज़ को लोग देखे और उसके बाद धीरे धीरे मतलब चारों प्रखंड में अब हमको लगता है कि 15-20 किसान ऐसे हो गए हैं जो अब ड्रिप से खेती करके मुनाफा कमा रहे हैं। तकनीक आधारित खेती के समावेश से आज कंजगी ग्राम के किसानों में काफी बदलाव आ रहा है। पहले किसान के बच्चे जो खेती से दूर भागते थे, आज वे लोग खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इस तकनीक आधारित खेती से गांव के किसानों की आमदनी बढ़ रही है और वे समृद्ध होते जा रहे हैं। कि आप कालखंड में देखेंगे तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज था पारंपरिक खेती जो यहाँ पर हो रही थी, तो लोग जो जिसके बच्चे पढ़ते थे तो वो बोलता था कि खेत मत जाओ, अगर खेत जाओगे तो तुम पढ़ाई बढ़िया से नहीं कर पाओगे। खेत से दूरी बना था बच्चों का। जब तकनीक आधारित खेती आया ना तो अब लिटरेट लोग, बड़े लोग जो खेत से दूर हो गए थे वो लोग जुट रहे हैं संसाधन से, वो कर पा रहे हैं अपना खेतों को, जो अब साझा वजा था ना उसको अपने में लेके कर रहे हैं। और उसका बच्चा मतलब आप बायोलॉजी का स्टूडेंट अपना खेत में उसका प्रैक्टिकल कर रहा है और घर का आर्थिक संतुलन मजबूत हो रहा है और पैसा तो है ही। और जहाँ तक तकनीक आधारित खेती में जोखिम का माने एकदम 90% जोखिम नहीं है, 10% तो ईश्वर का मारा हो सकता है, नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इस आधार पर अगर खेती होती है तो रेट के अनुसार फसल का उत्पादन हो, जो समय में रेट मिलता है फसल का उस टाइम उत्पादन हो जाता है और निश्चित फसल का उत्पादन हो जाता है। तो इससे बड़े लोग जो भी है, लिटरेट लोग भी जो है, जो खेती को छोड़ चुके थे वापस खेती में आ रहे हैं। और उसके बाद जो नीचे लेवल के जो लोग हैं वो तकनीक को अपनाने का हमको लग रहा है कि ये 10% रेशियो आ चुका है। ये दौर तकनीकों का दौर है। अपने कार्यों से अधिकतम उपार्जन लेने के लिए हर तरफ तकनीक अपनाई जा रही है। कृषि जगत में तकनीकों का उपयोग कर लोग कामयाबी की नई इबारत लिख रहे हैं। कंजगी ग्राम के मनोज महतो भी ऐसे ही किसान हैं जिन्होंने अपनी खेती को तकनीक के सहारे उन्नत बनाया है और इससे अपने जीवन को बेहतर बनाया है। मनोज महतो आज तकनीकों के मुरीद हो गए हैं और क्षेत्र में इसका प्रसार कर अन्य किसानों को भी इससे लाभान्वित कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, कैसी रही जानकारी? उम्मीद है कि इन जानकारियों का आप भरपूर लाभ उठाएंगे और आपका मुनाफा दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। आज के अंक के लिए बस इतना ही। चलते चलते हम अपना पता बताना चाहेंगे, साथ ही हम बताना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई बहुत व्यस्त रहते हैं, जिससे हमारे इस कार्यक्रम को प्रसारण समय पर नहीं देख पाते। इसके लिए आप कभी भी कहीं भी, यूँ कहें तो खेतों में काम करते हुए हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। साथ ही आप हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर में भी जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ अगर कृषि से जुड़ी हुई कोई सवाल और सुझाव हो तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। तो नोट कीजिए हमारा पता कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निर्देशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।